गरीब बेटी की जादुई रोटी। रजनी, और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं, अब ले आ खाना। बस लाई माँ। रजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे आज मेरी बिटिया ने क्या क्या बनाया है? बाबा, मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैं पेट भर कर रोटी खाऊंगा। 2 तरीके का सब्जी बना देख के ललिता बड़बड़ा के बोलती है, अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? एक तो ऐसी तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। जाने दो ललिता, अब तो बना दिया बिटिया ने। कल को ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी ना तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथों का खाओ, ये लो। किशन जैसे ही खाने का एक निवाला ललिता को खिलाता है तो ललिता का मुंह बन जाता है। आथू। अरे बेलुड़ी, आज फिर तूने रोटी जला दी। अरे तेरे दादा परदादा की आटा चक्की नहीं जो मुफ्त का आटा आता है, दाम देख कर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बरसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ गोल रोटी बनाने की, मगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आग से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी? अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आते हैं और रजनी अपना सर झुकाते हुए सबके लिए चाय नाश्ता लेके आती है। जी नमस्ते, लीजिए। भाई वाह, ये समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भरी है। ललिता जी, किसने बनाया? जी ये समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही, खाना बनाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वाले जाते ही किशन ने कहा, क्या जरूरत थी भाग्यवान उनको झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी ब्याह करके ससुराल आती है, जहाँ जेठानी चंद्रलेखा हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, तुम पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में खीर बनाना और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर गरीब रजनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे पहली रसोई का रीत निभाकर सबको खाना परोसती है। रोटी का जला हाल देखकर सरस्वती ने कहा, रजनी बहू, ये कैसी जली पकी रोटी बनाई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले से काली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की ये देख कर उठा लाई थी कि गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, तू रोटी बना ला, क्योंकि इस गरीब की बेटी के तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से इतनी कड़वी बातें सुनकर रजनी रोटी लेके बाहर चली आई। मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी होगी। किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी अचानक एक बुढ़िया उसके पास चल के आई और कहने लगी, बेटी रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लो अम्मा, क्षमा करना, रोटी जरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। उसके बाद बुढ़िया चप्पड़ चप्पड़ करके रोटियां खाने लगती है। रजनी का उदास मन देख के बुढ़िया पूछती है, बेटिया तुम परेशान क्यों हो? अम्मा, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। उसके बाद बुढ़िया अपने पोटली में से एक तवा निकल के बोली, ये लो बेटी, ये जादुई तवा है। इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया गया उस जादुई तवा को घर लेके आई और निडर होके अपने सास से कहने लगी, माँ जी, रात की रसोई मैं पकाऊंगी। इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ।
लगता है सवेर की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा, जो फिर जली कच्ची रोटी बनाकर नाक कटवाना चाहती हैं। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी। ठीक है, मगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में खाना पकाने लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही तावा चूल्हे में बिठाई, तावा चमकदार रोशनी से भर गई। वो तेरी मेरी रोटी बनाकर जैसे ही तावे में डालती है, रोटी जादुई तरीके से गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, पहली बार मेरी रोटी एकदम गोल और प्यारी बनी है। मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते ही जादुई रोटी गोल मटोल होके फूल जाती है। रजनी जैसे ही रोटी सबको परोसती है, सब खा के मन खोल के उसकी तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या जादूगरी भरी है तेरी इस रोटी में। धन्यवाद माँ जी। रजनी की तारीफ सुनकर चंद्रलेखा अपने मन में जल भूल रही थी। सवेरे तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने, एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल फूली रोटी बना लाई। यूं ही दिन गुजरते रहे। रजनी अपने जादुई तावे से सबको जादुई रोटी खिलाया करती थी और हर कोई उससे खुश था। अचानक एक दिन उसके माता पिता आए। जी नमस्ते। समधन जी, समधी जी, आप दोनों आइए ना। रजनी बहू, देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी के आंखों से आंसू निकल आए। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? हम ठीक है बिटिया, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा, अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आए हैं, तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ ये माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू, कहाँ चल दी? जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी जल्दी से अम्मा का दिया गया तावा गैस में बिठाती है। वो तुरंत चमचमाने लगता है। रजनी बेली हुई रोटी तावे में डाल के कहती है, मेरी जादुई रोटी खूब फूलो फलो। ये कहते ही तावे में डाला गया रोटी फुदक फुदक के फूल जाती है। तभी माँ रसोई में आ जाती है। माँ, तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर एतराते हुए कहा, वो तो बननी ही थी। हम जादुई रोटी जो है, ये रोटी बोल रही है। हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपने माँ को बुरी अम्मा के बारे में बताती है, जिससे दरवाजे में खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सब कुछ सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है। अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। हाँ। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसा देती है, जो भिखारी का वेश पकड़ के उसके घर के द्वार पे आता है। बहन, 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है और कहती है, देखिए भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई पे आके रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वो बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने में चंद्रलेखा सास को लेकर रसोई में आती है, जहाँ पर बेलन खुद ब खुद रोटी बेल रहा था और तावे में खुद ब खुद रोटी बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है। पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही है, जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू, तू डायन तो नहीं? नहीं माँ जी। अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी अपने सास को पूरी सच्चाई बता देती है, जिससे तावे में जो जादू था वो चला जाता है। उसके बाद सास रजनी के बात सुन के कहती है, देखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया। और रजनी बहू, तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया? अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी। रजनी रोते हुए अपने सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से सिर्फ रोटी नहीं बल्कि हर एक चीज रजनी को बनाना आने लगा।